हाय किड्स स्टार्टिंग अप आज मैं आपके साथ वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आई एम टेकिंग अप 10.4, क्वेश्चन नंबर 3। दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट वन, नॉट स्मॉल, इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ टेक केयर, लॉजिक के ऊपर ध्यान देना और बड़े ध्यान से इनको सुनना। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, टेक केयर ऑफ इट ना। वो कहता है इफ़ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल π/3 विद आई, π/4 विद जे एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के, फाइंड थीटा हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो हम क्या लेके चलते हैं, हम मान के क्या चलते हैं क्वेश्चन 3 में, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k as vector A makes an angle π/3 with I makes an angle π/3 with I, so cos π/3 is equal to vector A dot I by mod of vector A into mod of I। ठीक है ना। अब यहाँ पे ना हमने एक छोटा सा पॉइंट जो पहले मिस कर दिया, उसमें क्या था, वो कहता है वेक्टर ए, इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब वी नो दैट इज व्हाट वी हैव, इसका मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमेशा क्या होगा, अगर वो यूनिट वेक्टर है तो वो क्या आएगा, ऑलवेज 1। cos π/3 क्या हो जाता है, दैट कम्स आउट टू बी 1/2। अब यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इल गिव मी व्हाट आई हैव a1, mod a is what 1, mod I is also 1। यहाँ लिख देना साइड में, बिकॉज a and I are unit vectors। दे आर व्हाट, यूनिट वेक्टर। दोनों के दोनों अगर यूनिट वेक्टर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। अब एक और पॉइंट आता है, ये a1 कैसे आया, वाई दिस हैज कम a1। बड़े ध्यान से मैं साइड में आपको लेके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने लिया वेक्टर a डॉट आई, वेक्टर a क्या था, दैट इज व्हाट आई हैव a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, इंटू आई, तो आई का कोफिशिएंट इज 1, तो मेरे पास क्या होगा, दिस विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस 1, तो विल गेट द आंसर एज व्हाट, a1। इसी वजह से मेरा आंसर a1 आएगा। और i डॉट j करूंगा तो a2 आएगा, i डॉट k करूंगा तो a3 आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस वन, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, दैट इज a1 इज इक्वल टू हाफ। दिस आई कंसिडर एज इक्वेशन 1। एज वेक्टर a मेक्स एन एंगल, एज वेक्टर a makes an angle π/4 with j, π/4 with j, so cos π/4 क्या होता है, cos π/4 is equal to vector a dot j by mod of vector a into mod of j। दैट्स व्हाट आई गेट। अगर मैं इसको यहाँ पे ध्यान से देखूंगा तो मेरे पास क्या आता है, cos π/4 इज व्हाट, 1/√2। a डॉट j मेरे पास क्या आया, दैट इज a2, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 1 एंड दिस इज अगेन इक्वल टू 1। और यहाँ पे रीजन लिख देंगे, बिकॉज a एंड j आर यूनिट वेक्टर्स, a एंड j आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, they are what, unit vectors। ठीक है, now what I get from this one, this comes out to be a2 is equal to 1/√2। as a is a unit vector, as vector a is a unit vector, अगर वो यूनिट वेक्टर है तो mod of vector a will be equal to what, 1। mod of vector a क्या होता है, that comes out to be what I have, अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। if I remove the square from both sides, so what I get, squaring both sides, a1 का square
a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a1 कितना है, a1 इज व्हाट वी हैव हाफ का स्क्वायर, a2 कितना है 1/√2 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी हैव a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास क्या आया, ध्यान से देखना, इसको 1 लिखा, इसको 2 लिख दें, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आया, दिस इज 1/4 प्लस 1/2 प्लस a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। this comes out to be what I get, a3 का स्क्वायर is 1 minus half minus 1/4। ठीक है, which can be written as, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, what I can write on this one as, अगर मैं इसको ये लिखता हूँ तो now that can be written as what I have, a3 का स्क्वायर is equal to what I have 4, this is 4 minus 2 minus 1 that gives you 1/4। तो ये क्या आएगा, a3 is equal to plus minus 1/2। ठीक है, now what I get next, मेरे पास क्या आता है, as vector a makes an angle कितना है, थीटा with k, so cos theta is equal to what we get, a dot k by mod of vector a into mod of k। ठीक है, which can further be written as, this comes out to be a3, क्योंकि नीचे क्या आएगा, it'll come out to be what, ये भी 1 है और ये भी क्या है 1 है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, cos थीटा कितना आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, a3 क्या था, a3 दिस इज इक्वेशन 3, a3 मेरे पास क्या आया, दैट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब दिस वाज फ्रॉम इक्वेशन 3। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, उसने मेरे को क्या लिखा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से व्यू करना सब लोग, एज थीटा इज एक्यूट, as theta is acute, so what we get, as theta is acute, this implies that cos theta is greater than 1, this implies cos theta will be what, तो थीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट आई हैव, cos इनवर्स 1/2। थीटा मेरे पास क्या आएगा, I'll get cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 कितना होता है, ध्यान से देखें, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, π/3। ठीक है, तो मेरे पास अब जो एंगल था, एंगल मेरे पास क्या बन गया, इफ आई सी द एंगल इज व्हाट नाउ π/3 एंड a3 मेरे पास क्या आया, आई विल टेक अप दैट एज एट हाफ, a3 को मैं क्या लूंगा, हाफ लूंगा, वो क्यों लूंगा, बिकॉज ही सेड द एंगल इज व्हाट एक्यूट इन दिस केस, इस केस में एंगल जो है वो क्या है, एक्यूट है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है, फाइन। नाउ टेकिंग अप द नेक्स्ट क्वेश्चन विद यू, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन विद यू, ध्यान से देखें, दिस इज अ मिसलेनियस का 13 है। वो कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर is equal to 1, यूनिट वेक्टर along the sum of these two vectors। बड़े ध्यान से व्यू करना है इस क्वेश्चन को। मेरे पास पहले, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, sum of these two vectors I'll take, क्वेश्चन नंबर 13। पहले तो इनको नाम देते हैं, let vector a is what, I plus j plus k, vector b is what I have, 2i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है, वेक्टर c मेरे पास क्या आता है, दैट इज व्हाट, लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k। सो b प्लस c इज व्हाट, वेक्टर b प्लस c क्या आएगा, 2 प्लस लैम्डा, क्योंकि कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, i के साथ, j के साथ, j को j के साथ करोगे इल कम आउट टू बी 6j, k को k के साथ करोगे -2k, वी हैव इट। अब वो कहते हैं द स्केलर प्रोडक्ट अलोंग विद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू। हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, हम एज्यूम करते हैं लेट वेक्टर d
इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो यूनिट वेक्टर डी क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर डी क्या होगा, दैट कम्स आउट टू बी बी प्लस सी बाय मॉड ऑफ, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई गेट, वेक्टर डी बाय मॉड ऑफ वेक्टर डी। वेक्टर डी मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस कम्स आउट टू बी 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j minus 2k by under root of what I get from here. This is what we have, 2 plus lambda का square plus 6 का square plus minus 2 का square, ठीक है। Now what he says next, हमारे पास क्या कहता है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, this one, this vector product of this along the sum of these two is equal to 1, उन दोनों के सम के along जो होगा that will be equal to 1 as vector A dot unit vector D is equal to 1। तो वेक्टर A डॉट यूनिट वेक्टर D is equal to 1 का मतलब क्या आएगा, वेक्टर A is what I have it up in this case, that is I plus J plus K डॉट, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, डॉट what we get 2 plus lambda I, 2 plus lambda I प्लस 6j माइनस 2k। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा और नीचे डिनोमीटर में मेरे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ, ये क्या आता है 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4, दैल बी इक्वल टू 1, दैल बी इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो ये क्या हो गया, 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 बाय अंडर रूट ऑफ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, अंडर रूट यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस व्हाट आई गेट 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1, 2 से 2 गया, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई गेट, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड को स्क्वेयर करूंगा बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, लैम्डा प्लस 6 का स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव, लैम्डा स्क्वेयर प्लस 12 लैम्डा प्लस 36 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। लैम्डा स्क्वेयर से लैम्डा स्क्वेयर गया, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूंगा तो ये क्या आता है, 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8 लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो दैट्स व्हाट वी हैव इट अप इन द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर मिसलेनियस। ये दोनों जो आज क्वेश्चन हमने किए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज़ इज़ अ एडवाइस टू एवरीवन, डोंट टेक इट अप लाइटली, इसको एक दो बार अच्छे से रिव्यू कर देना, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं, दोबारा पूछे जाने के भी चांसेस पूरे हैं। प्लीज़ टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।